हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं राजराजेश्वरी आप सभी का आनंद टीवी में स्वागत करती हूँ। आज इस टीवी के माध्यम से हम एक नए पुराण के विषय में चर्चा करेंगे। नया तो नहीं है, लेकिन श्रवण बहुत कम लोग कर पाते हैं। उस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। भागवत पुराण हमने खूब श्रवण किया, रामायण भी हमने खूब श्रवण किया, रामचरितमानस भी हमने खूब श्रवण किया, लेकिन आज हम एक नया पुराण लेके चलते हैं आप लोगों के सामने, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण इसलिए मैं ले रही हूँ, उसमें भगवान श्री कृष्ण की गोलोक की लीलाओं का वर्णन है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन है। तो आइए हम नए सिरे से ब्रह्म वैवर्त पुराण को श्रवण करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण को श्रवण करने से पहले 2 मिनट हम श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करेंगे। आइए मेरे साथ हम मिलकर के आप भी श्री कृष्ण से के स्वरूप का चिंतन करिए और अपने जीवन को मंगलमय कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय धरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को कोटि कोटि प्रणाम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को श्रवण करने से पहले हम इस विषय में जाने कि ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म भाव को इस पुराण में प्रकट किया है। इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो पुराण वेत्ता ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, वो इस पुराण को ब्रह्म वैवर्त पुराण के नाम से जानते हैं, या इनका नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण रखा गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मुख्य 4 खंड हैं। पहला खंड है ब्रह्मांड खंड, दूसरा खंड है प्रकृति खंड, तीसरा खंड है गणपति खंड और चौथा खंड है कृष्ण जन्म खंड। बंधुओं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मांड खंड में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, कैसे सृष्टि बनी, उसके विषय में चर्चा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कैसे हुआ, इस विषय में चर्चा हम ब्रह्मांड खंड में करेंगे। दूसरा है प्रकृति खंड। प्रकृति खंड में राधा रानी का कैसे आविर्भाव हुआ और राधा रानी के द्वारा जितनी भी देवियां निकली हैं उनकी विस्तृत चर्चा है। तीसरा खंड है गणपति खंड। गणपति खंड में हम गणपति जी के जन्म और उनके चरित्र के विषय में चर्चा है। चौथा खंड है कृष्ण जन्म खंड। कृष्ण जन्म खंड में बंधुओं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और भगवान श्री कृष्ण की गोलोक की जितनी भी लीलाएं राधा रानी के साथ में उन्होंने की है, उसके विषय में चर्चा गोलोक खंड में है या कृष्ण जन्म खंड में है। ये 4 अद्भुत खंडों का समागम ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ब्रह्म वैवर्त को पुराण को सबसे पहले प्रधान गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने यही पुराण पुष्कर में धर्म को जाकर के दिया। धर्म ने यही पुराण अपने पुत्र नारायण को दिया और नारायण ने यही पुराण नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने इसी ज्ञान को व्यास जी के पास पहुंचाया और व्यास जी ने इस ज्ञान को सूत जी के पास विस्तृत जानकारी दी। इस पुराण का विस्तार ऐसे हुआ। आइए इस पुराण के विषय में
सर्वप्रथम व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। आइए हम सब मिलकर के मंगलाचरण करें। और मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल धन आचरण, मंगलाचरण। जिसके मंगल आचरण को हम चिंतित करें, विचार करें और उनके विषय में सोचें और उनसे हम प्रार्थना करें तो हमारे जीवन में ही मंगल आ जाएगा। तो अपने जीवन में अगर आप मंगल चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी खूब मंगल ही मंगल हो, तो सर्वप्रथम और मेरे साथ में आप लोग भी मंगलाचरण करिए, क्योंकि अगर हमको अपने जीवन को मंगल में बनाना है या मंगल करना है तो मंगलाचरण करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर के दोनों हाथ जोड़ करके व्यास जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए जो उन्होंने मंगलाचरण किया है, हम दोनों हाथ जोड़ करके मंगलाचरण को करते हैं। गणेश ब्रह्मोस सुरेश शेषः सुराश्चा सर्वे मनवो मुनीन्द्रः सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्या प्रणमामि तं विभुं वन्दे कृष्णं गुणातीतं परमं ब्रह्मच्युतं यता आविर्भुवः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। व्यास जी लिखते हैं, गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सभी मुनि मुनिंद्र, सरस्वती तथा लक्ष्मी देवियां भी जिनके मस्तक झुकाती हैं, ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण के मंगल आचरण को और भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं व्यास जी महाराज। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अगर अपने जीवन में मंगल की कामना है, सोचते हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो मंगलाचरण जरूर श्रवण करना चाहिए और पाठ करना चाहिए। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, वंदे कृष्णं गुणातीतं परब्रह्मच्युतं यतः, जिनकी प्रकृति से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। आविर्भुवर प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय, जो आविर्भाव भी होते हैं और उसी में समा जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। वास्तव में बंधुओं, प्रणाम का अलग ही महत्व है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से होता क्या है? भगवान श्री कृष्ण को अगर हमने प्रणाम किया है तो जितनी भी श्री कृष्ण की शक्तियां हैं वो धीरे धीरे हमें मिलने लगती हैं। ये प्रणाम का फल है। इसीलिए व्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण के मंगल आचरण को और भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं व्यास जी महाराज। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अगर अपने जीवन में मंगल की कामना है, सोचते हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो मंगलाचरण जरूर श्रवण करना चाहिए और पाठ करना चाहिए। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, वंदे कृष्णं गुणातीतं परब्रह्मच्युतं यतः, जिनकी प्रकृति से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। आविर्भुवर प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय, जो आविर्भाव भी होते हैं और उसी में समा जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। वास्तव में बंधुओं, प्रणाम का अलग ही महत्व है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से होता क्या है? भगवान श्री कृष्ण को अगर हमने प्रणाम किया है तो जितनी भी श्री कृष्ण की शक्तियां हैं वो धीरे धीरे हमें मिलने लगती हैं। ये प्रणाम का फल है। इसीलिए व्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को सारा जगत वंदन करता है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पॉजिटिव शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हमको मिलती हैं
प्रणाम करने से। इसीलिए हमको सर्वप्रथम प्रणाम माता जी पृथ्वी माता को करना चाहिए। जब हम सोकर के उठते हैं तो हमारा सर्वप्रथम प्रणाम धरती माता को होना चाहिए। धरती माता से हमें क्या मिलेगा? सहनशीलता। जिसके पास जो गुण होता है झुकने से वो गुण आपको प्राप्त हो जाता है। राम जी भी यही काम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब भी हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से उनकी जो एनर्जी है वो हमको मिलती है। उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। ये प्रणाम करने का फल है। एक सुंदर सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि प्रणाम का फल क्या है। भीष्म पितामह जी, महाभारत की ये कथा है। भीष्म पितामह जी ने संकल्प लिया कि सूर्य उदय बाद में होगा, पहले मैं पांचों पांडवों का सिर कलम कर दूंगा। क्यों? दुर्योधन ने ये बात कही कि आप तो महाराज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप हमारे पक्ष से लड़ तो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को जैसी ये बात पता चली कि भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कि सूर्यास्त बाद में होगा, पांचों पांडवों का वध मैं कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पांचों पांडवों के शिविर में गए और कहने लगे, पांडव उठो, अर्जुन उठो, नकुल उठो, सहदेव उठो। तुमको पता नहीं भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कि कल सुबह तुम लोगों की आखिरी दिन होगा, कल उठो उठो। भगवान श्री कृष्ण से पांचों पांडव कहने लगे, हमने आप पर भरोसा किया है, हमने आप पर अपना जीवन समर्पण कर दिया है। अब जो आप ठीक करें, जो भी करना है अब आपको करना है, हम तो कुछ जानते नहीं है। और आराम से सो गए। देखिए भक्त भी कैसे है कि अपना संपूर्ण जीवन, अगर जिस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उसकी चिंता हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक उसी तरीके से पांडव भी निश्चिंत होकर के सो गए। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि इनको तो कोई चिंता नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को दूसरी बात भी पता थी कि भीष्म पितामह जी ने कहा है दुर्योधन से कि दुर्योधन रात्र को अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार करके लेकर के मेरे पास आना, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा अखंड सौभाग्यवती का। भगवान श्री कृष्ण सीधा द्रौपदी के कक्ष में गए और द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी सब काम छोड़ करके तुम 16 श्रृंगार करो और ठीक तुम रात्रि के 12 बजे भीष्म पितामह के पास चलना है। द्रौपदी कहने लगी, भैया ऐसा हो क्या गया, ऐसी क्या बात हो गई है, आप ऐसा कह रहे हैं? बोले नहीं, मैं जितना कह रहा हूं उतना ही सुनो। द्रौपदी 16 श्रृंगार कर ली। दुर्योधन की पत्नी के आने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भीष्म पितामह के सामने घूंघट इतना कर दिया और कहने लगे, द्रौपदी भीष्म पितामह को प्रणाम करना, बोलना कुछ नहीं। और इतना घूंघट डाल दिया कि ताकि भीष्म पिता पहचान नहीं पाए कि ये द्रौपदी है या दुर्योधन की पत्नी। जैसे ही घूंघट डाल के द्रौपदी भीष्म पितामह के पास में गई तो भीष्म पितामह के चरणों में गिर गई और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सर उठा करके, थोड़ा सा पल्ला उठाया और सर उठा करके देखा तो कहे, पितामह आपने जो अभी कहा है वो सत्य होगा? जो कुछ क्षण पहले आपने कहा कि पांचों पांडवों का कल सुबह मैं वध कर दूंगा, वो बात सत्य होगी? आप बताओ। भीष्म पितामह ने जैसी द्रौपदी को देखा आश्चर्य हो गए। द्रौपदी तुम यहां कैसे? मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि तुम रात्रि को 12 बजे मेरे पास आना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुमको लेकर के आने वाला यहां कौन है? द्रौपदी ने इशारा किया कि बाहर दरवाजे पे द्वारिकेश खड़े हैं। बोले, जिसके साथ श्री कृष्ण है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
और द्रौपदी, अभी जो मैंने आशीर्वाद दिया है, मैं भले संकल्प कुछ भी लूं, लेकिन आशीर्वाद का फल, प्रणाम जो तुमने किया, तुमको उससे जो आशीर्वाद मिला वो फल सत्य होगा। तो बंधुओं, प्रणाम करते हैं जब हम अपने माता पिता को, अपने गुरु को, धरती माता को, उनसे जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में अवश्य ही काम आता है। तो ठीक उसी प्रकार वेद स्वरूप व्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि ये गोविंद, आप हम पर कृपा करो। आज सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक यज्ञ करने की संकल्प लेकर के नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। नैमिषारण्य में यज्ञ करता देख सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा, उषश्रवा आप पहुंचे। सूत जी को आते देख सभी संत खड़े हो गए। सौनकादिक मीन्स 88,000 संत, सभी संत खड़े हो गए। क्यों? हमारे घर में संत आए हैं, संत का आगमन हुआ है। सभी सौनकादिक ऋषि पूछने लगे, भगवान आप यहाँ पधारे, आओ भाग्य हमारे घर संत पधारे, हमारे भाग्य तो उदय हो गए, आप यहाँ पधार गए भगवान, बहुत बहुत हमारा आपकी कृपा हमारे ऊपर है। आप यहाँ कैसे, आप यहाँ पधारे हैं भगवान, तो आप तो ज्ञानी है, महात्मा है, आप सभी पुराणों के जानने वाले हैं, विद्वान हैं, तो आप हमें बताइए कि इस कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। उसके पहले सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को सुंदर आसन दिया और धूपई सुरभिभिर मित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदाम अर्चचित्वा वेदतामूल्यम गाम चा स्वागतम ब्रह्मी। धूप से, नैवेद्य से, फूल से उनकी पूजा की और सौनकादिक ऋषि चरणों में बैठ गए। बोले भगवान हमारे कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर आपसे पूछना है। इन कलयुग के लोगों का कलिरदोष निधे राजन नस्ति है को महान गुणा। इस कलयुग में लाखों अवदोष है, गुण है, लाखों अवगुण है। लोग आलसी होंगे, लोग प्रमादी होंगे, ऐसे लोगों का, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। हमें कुछ ऐसा पुराण बताइए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जो मोक्ष से भी परे हो, जो सभी कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाला हो, जिसमें राधा रानी का वर्णन हो, जिसमें गणेश जी के आविर्भाव का वर्णन हो, जिसमें सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसका वर्णन हो, इसमें प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ इसका वर्णन हो। ये सारे वर्णन जिसमें हो भगवान, वो हमको पुराण आप श्रवण कराइए। सूत जी मंद मंद मुस्का करके कहने लगे, भगवान चूंकि आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग महात्मा हैं, सभी ज्ञानों से परिपूर्ण हैं, आपके कहने पर आपने ये प्रश्न सृष्टि के कल्याण के लिए किया है, तो जरूर इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। और इन सब का उत्तर केवल एक ही है। सूत जी कहते ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस पुराण में व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण होगी। इस पुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो वैष्णव जन है श्रवण करते हैं, वो सारी लीलाएं इसमें हैं। गणेश जी का जन्म और उनके चरित्र का वर्णन भी इसी में है। ये सारा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है भगवान। तो मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड का वर्णन सुनाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड है। पहला खंड है ब्रह्म खंड। आगे की कथा, ब्रह्म खंड की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।